नमस्कार, एस्ट्रो वेदांशु में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 जुलाई 2022 को होने वाले शुक्र के राशि परिवर्तन की। शुक्र किसी भी राशि में 23 दिनों तक स्थित रहते हैं और 23 दिन के बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं। अभी शुक्र वृषभ राशि में स्थित है, जो कि 13 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र को वैदिक ज्योतिष में कला, साहित्य, डिजाइनिंग, डांस, भोग विलासिता, महंगी वस्तुएं, लग्जरी का कारक माना जाता है। जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छे होते हैं, उन्हें जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। या हम कह सकते हैं कि शुक्र से ही व्यक्ति के जीवन का सुख देखा जाता है कि वो सुखी रहेगा या नहीं रहेगा, कितना सुख उसे मिलेगा, कितनी धन दौलत उसे मिलेगी, कितनी लग्जरी चीजें उन्हें मिलेगी, कौन सी कार मिलेगी, कितना बड़ा घर होगा। इन सब के लिए शुक्र को देखा जाता है। शुक्र गुरु की राशि में उच्च के होते हैं, वहीं बुध की कन्या राशि में नीच राशि में होते हैं। जब भी हम शुक्र को देखते हैं तो शुक्र अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन को भी बताता है। शुक्र आपकी मैरिड लाइफ को भी बताता है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। शुक्र किसी भी पुरुष जातक की कुंडली में महिला के बारे में बताता है, उसकी मैरिड लाइफ के बारे में बताता है। शुक्र का ये राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का रहेगा। जिनकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में, उनके लिए शुक्र का गोचर सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा, और जिनकी कुंडली में यह अच्छी स्थिति में नहीं है, उन्हें उपाय करने चाहिए, नहीं तो इसके नकारात्मक परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे। और इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर अपना अपना असर होगा। तो हम बात करते हैं एक एक राशि की कि उनकी राशि पर शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए शुक्र दूसरे और 7वें भाव, दूसरा भाव धन और परिवार का भाव होता है, और 7th हाउस आपकी मैरिड लाइफ को बताता है। इन दोनों का स्वामी ग्रह है। और इस समय शुक्र आपकी राशि के अनुसार तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तीसरा भाव शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल को बताता है, आपके भाई बहनों के बारे में बताता है, कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। सबसे पहले बात करें तो यह इस समय शुक्र का यह भाव आपको शांत स्वभाव प्रदान करेगा। शुक्र के इस गोचर से आपका स्वभाव शांत रहेगा। अगर आपका स्वभाव शांत रहेगा तो घर परिवार में शांति बनी रहेगी, भाई बहनों से अच्छे संबंध होंगे, भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कोई छोटी मोटी फंक्शंस, कोई भी समारोह के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट डिस्टेंस की यात्राएं होंगी। आपको घर के अंदर सब तरह के, हर तरह के सदस्य से हर तरह से लाभ प्राप्त होगा। घर का माहौल शांत रहेगा, धन खर्च हो सकता है, लेकिन जहां भी होगा आप उसको एंजॉय करेंगे। आपको हर तरह से इस समय बहुत ही अच्छे सुख की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छा आपको फील होगा। अगर हम पेशेवर लोगों की बात की जाए तो जो भी लोग मीडिया, डांस, थिएटर, इस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, मूवीज से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस समय बहुत अच्छा लाभ होगा। उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। यह गोचर उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। वो अपने परिवार, अपने करियर में, अपने बिजनेस में बहुत अच्छी वृद्धि उनको देखने को मिलेगी। जो लोग इसी फील्ड में काम कर रहे थे और नौकरी बदलने की इच्छा रखते हैं, नौकरी बदलने की सोच रहे थे, उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। उपाय के लिए आप भोजन के बाद नियमित रूप से सौंफ खाएं, आपको अच्छा लाभ होगा। अगली राशि की बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए शुक्र लग्नेश और छठे भाव के स्वामी है। लग्नेश से किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण चरित्र देखा जाता है, और छठे भाव से रोग, प्रतिरोध, प्रतिस्पर्धा और आपके दुश्मनों को देखा जाता है। इन दोनों भाव का स्वामी होने के कारण शुक्र थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे परिणाम भी देता है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र का राशि परिवर्तन आपके दूसरे भाव में होगा। दूसरा परिवार आपके धन और परिवार का भाव है, तो आपको इन दोनों से जुड़े हुए अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान आपकी अपने परिवार वालों के साथ एक बॉन्डिंग बनेगी, उनकी तरफ आपको एक अट्रैक्शन फील होगा। कुछ समय से अगर कोई गलत फहमियां चल रही थी तो वो इस समय दूर होंगी। आप अपने लिए कोई भी घर या गाड़ी खरीदने की अगर योजना बना रहे थे तो इस समय आपका सपना पूरा होगा। आपके लिए यह बहुत अच्छा समय है भूमि और वाहन खरीदने के लिए। अदरवाइज अगर आप किसी पुराने घर में रह रहे थे और आप वहां पे रिनोवेशन का काम करना चाह रहे थे तो ऐसा काम भी हो सकता है। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। पेशेवर रूप से अगर मैं बात करूं तो इस समय आप अगर लीडर हैं और आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, उनसे आपको थोड़ी सी निराशा प्राप्त होगी कि वो आपका काम उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे तरीके से आप चाहते हैं। जो लोग मीडिया के फील्ड से हैं, स्टॉक मार्केट के फील्ड से हैं, उन्हें बहुत अच्छा लाभ होगा। स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा
लाभ होने की बहुत अच्छी संभावना है, बहुत ही अनुकूल समय है, फेवरेबल टाइम आपके लिए है। जो भी जातक सर्जन, स्किन से रिलेटेड या कॉस्मेटिक्स रिलेटेड सर्विसेज के अंदर है या इससे जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, इससे जुड़ा हुआ बिजनेस आपका है, तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही अनुकूल सिद्ध होगा। इस दौरान आप अपने बिजनेस के अंदर, अपनी जॉब के अंदर कोई ना कोई अच्छा काम जरूर करेंगे। जॉब में है तो आपको यहाँ पर कोई प्रमोशन मिल सकता है, बिजनेस में है तो आपकी बिजनेस ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपकी सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी और यह गोचर आपके लिए कुल मिलाकर के आपके सुख में वृद्धि करने वाला है, आपके परिवार के सुख में वृद्धि करने वाला। उपाय के लिए प्रतिदिन पूजा के समय अपने घर में कपूर जलाएं। राशि चक्र की अगली राशि मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र उनके 5वें और 12वें भाव का स्वामी है। जब 5वें भाव की बात आती है तो 5वां भाव प्रेम, आपके रोमांस का, शिक्षा, आपके संतान का भाव है, जबकि 12वां भाव आपकी विदेश यात्रा, आपका व्यय, आपकी हानि का भाव है। और इस समय शुक्र का यह गोचर आपके लग्न में होने वाला है। कुल मिलाकर इस समय आपके लग्न में शुक्र का गोचर होने से आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व के अंदर एक अलग ही सॉफ्टनेस आएगी। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी प्रेम संबंध में हैं, तो आपका प्यार परवान चढ़ेगा, आपके प्यार में वृद्धि होगी, क्योंकि आप थोड़े से नरम दिल के होंगे, थोड़े से अच्छे। आप जब अच्छी बातें करेंगे तो आप अपने साथी के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे। जो भी लोग सिंगल हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उन्हें कोई ना कोई पार्टनर इस समय मिल सकता है। अगर बहुत समय से आप अपने अपोजिट सेक्स से थोड़ा सा दूर थे या आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस समय आप अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर किसी से आप वन साइड लव करते हैं तो हो सकता है कि इस समय आप उन्हें अपने दिल की बात कह दें। कुल मिलाकर प्रेम रोमांस के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। अब बात करते हैं पेशे की, तो जो भी लोग फ्रेशर हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिजनेस के अंदर कोई ना कोई नया आइडिया मिल सकता है। बिजनेस अगर स्टार्ट कर दिया है तो उसमें एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। जितने भी लोग एमएनसीज में हैं या एक्सपोर्ट के काम में हैं या इंपोर्ट के काम में हैं, बाहर से, विदेशों से किसी भी तरीके का उनका लेन देन है, तो उन्हें इस समय बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो 12वें भाव में शुभ फल प्रदान करता है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में होता है, उन्हें जीवन में सारे सुख प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे आपकी पर्सनल ग्रूमिंग पर होंगे। हो सकता है आप जिम ज्वाइन करें, हो सकता है आप पार्लर जाएं, अपने ऊपर आप ध्यान देंगे, अपने लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। अगर कोई फॉरेन ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो इस समय हो सकती है, बहुत ही अच्छा समय है। अगर बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे, किसी जॉब का आप वेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय आपके लिए। आपको कुल मिलाकर के बहुत अच्छा लाभ होने वाला है और सबसे अच्छा लाभ आपकी लव लाइफ में होगा। कुल मिलाकर के ये 23 दिन आपकी लव लाइफ के, या मैं कहूँ साल 2022 के अंदर आपकी लव लाइफ के लिए सबसे बेहतर दिन होंगे। उपाय के लिए प्रतिदिन, और अगर मैं कहूँ विशेष रूप से शुक्रवार के दिन, शुक्र के मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करें। आपके फल में, आपके सुख में बहुत ही वृद्धि होने वाली है। राशि चक्र की अगली राशि कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र चौथे, जो कि उनके भवन और सुख का भाव है, और 11वां भाव इनकम का भाव होता है, लाभ का भाव होता है, इन दोनों भाव का स्वामी है। और यह गोचर शुक्र के 12वें भाव यानी कि व्यय, हानि और यात्रा के भाव में गोचर करेगा। अभी मैंने बताया कि शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो आपके 12वें भाव में शुभ फल प्रदान करता है। तो इस समय कुल मिलाकर आपके सुख में वृद्धि होगी, इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं, इनकम में वृद्धि हो सकती है, लेकिन परिवार की ओर से आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। पारिवारिक जीवन, आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आप इनकम बढ़ाने के चक्कर में अभी थोड़ा सा अपने काम में बिजी हो जाए। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, उनकी हर चीज टाइम पे, उनकी मेडिसिन का ध्यान रखें। आपको सलाह दी जाती है कुल मिलाकर के अभी पूरा फोकस लाभ पे करने के साथ साथ अपने परिवार पर भी ध्यान देने की कोशिश करें। अदरवाइज आपको लाभ तो होगा, आपके आय में वृद्धि होगी, इनकम सोर्स बढ़ेंगे, लेकिन परिवार की तरफ से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई छोटी मोटी यात्रा आप प्लान कर सकते हैं अपने परिवार के साथ में। इस समय जब भी यात्रा पर जाएं तो वाहन चलाते समय सावधानी रखें, थोड़ी सी उसमें परेशानी आपको आ सकती है।
पेशेवर रूप से देखा जाए तो जो भी लोग विदेश में नौकरी तलाश कर रहे थे या बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे या परमानेंट सेटलमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। इस समय आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, तो आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। इस समय हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे थे, उसकी मार्केटिंग और उसके प्रमोशन के लिए आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। जो भी चीज़ करें सोच समझ करके करें, परिवार के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, परिवार के बड़े बुजुर्ग खासकर माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय के लिए भगवान शिव को सफेद चंदन चढ़ाएं या मंदिरों में चंदन का दान करें। राशि चक्र की अगली राशि सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए शुक्र आपके तीसरे और 10वें भाव का स्वामी है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का, आपके पराक्रम का, आपका साहस का भाव होता है और दशम भाव आपका कर्म भाव होता है। इस समय शुक्र का यह गोचर आपके आय भाव यानी कि 11वें भाव में होने जा रहा है। सबसे पहली चीज, इस समय 11वां भाव आपके भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का भाव होता है, तो इस समय आपको उनसे एक अच्छी बॉन्डिंग फील होगी। आपका शाम आपका 11वां भाव आपके मित्रों का भी भाव होता है। इस समय आपको मित्रों और बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, आपके सारे काम बनने लगेंगे, आपको उनके साथ मिलना जुलना पार्टी करना बहुत अच्छा लगेगा। आपकी जो बॉन्डिंग पिछले कुछ समय से जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो गलतफहमियां पैदा हो गई थी, वो इस समय अच्छी होगी। कुल मिलाकर आप एक अच्छा समय बिताएंगे, आपको सभी का सहयोग मिलेगा, अपने दोस्तों का सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर आप पिछले कुछ समय से एक मेंटल पीस की तलाश कर रहे थे, तो इस समय आप थोड़ा सा तनाव मुक्त रहेंगे, आपको बहुत अच्छा मेंटल रिलीफ इस समय प्राप्त होगा। कुल मिलाकर मैं कहूं तो इस समय आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, टाइम आपके फेवर में है, जल्दी से कम मेहनत में आपके काम हो जाएंगे। जो भी लोग कपड़े, टेक्सटाइल से, एक्सेसरीज या ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लाभ होगा। जो भी लोग थिएटर, मूवीज, आर्ट से जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत अच्छा इस समय लाभ होगा। कोई बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है। अगर आप बहुत समय से इसकी तलाश कर रहे थे, कोई अच्छे रोल आपको नहीं मिल रहे थे, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही थी, तो इस समय आपको मिल सकती है। बहुत ही अच्छा अनुकूल समय आपके लिए है। आपके जितने भी शौक हैं इस समय पूरे होंगे, आप अपने शौक के लिए खर्चे भी करेंगे, लेकिन इस समय आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर बहुत ही अनुकूल समय आपके लिए है। इस उपाय के लिए शुक्रवार के दिन मंदिर में शुक्र से जुड़ी चीजें, सफेद चीजें जैसे चीनी, चावल, दूध आदि का दान करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। राशि चक्र की अगली राशि कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे भाव यानी कि धन और परिवार के भाव तथा 9वें भाव यानी कि भाग्य और धर्म के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र कन्या राशि के 10वें भाव यानी कि आपके कर्म भाव, पेशे के भाव में गोचर करेगा। 9वें और दशम भाव की युति जातकों को अनुकूल परिणाम प्रदान करती है। इस दौरान आपका झुकाव अध्यात्म की ओर हो सकता है और आप आध्यात्मिकता से जुड़ी चीजें पढ़ना पसंद करेंगे। उस तरह का लिटरेचर आप पढ़ना पसंद करेंगे। इस अवधि में परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा की योजना बना सकते हैं और उस पर जा भी सकते हैं। घर के सदस्यों के बीच प्रेम व स्नेह बना रहेगा। इस दौरान आप व्यक्तिगत या कॉमर्शियल उपयोग के लिए कोई वाहन खरीद सकते हैं। पेशेवर रूप से देखा जाए तो यह अवधि कन्या राशि के उन व्यवसायी जातकों के लिए फलदायी सिद्ध हो सकती है जो खास तौर पर पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जो लोग मनोरंजन और ट्रैवलिंग के उद्योग से जुड़े हुए हैं, वे इस दौरान अपने व्यवसाय में वृद्धि देख सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर किसी प्रकार की राजनीति का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। आपको सलाह दी जाती है कि अपने विरोधियों या शत्रुओं से सावधान रहें, क्योंकि वे आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। यह अवधि उन डिजाइनिंग के छात्रों के लिए बहुत अच्छी होगी जो नए अवसर की तलाश कर रहे हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी जो कि आपके करियर को बहुत ही शानदार बना देगी, करियर में नई ऊंचाई ला करके रख देगी। उपाय के लिए अपने घर के बाहर जमीन में थोड़ा सा शहद गाड़ दें। राशि चक्र की अगली राशि तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र लग्न भाव तथा 8वें भाव यानी कि विरासत के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र तुला राशि के 9वें भाव यानी कि धर्म और भाग्य भाव में गोचर करेगा। लग्नेश का गोचर जातकों के जीवन पर अधिक प्रभावशाली होता है, इसलिए शुक्र ग्रह का यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपके संबंध आपके पिता के साथ मित्रतापूर्ण रह सकेंगे।
और आपको अपने प्रयास में उनकी तरफ से पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा। इस दौरान पैतृक संपत्ति या पैतृक वंश की तरफ से नगद या वस्तु के रूप में लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। आप कुछ धर्मार्थ संगठनों, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं और दान पुण्य कर सकते हैं। पेशेवर रूप से देखा जाए तो यह अवधि जब शुक्र का मिथुन राशि में गोचर होगा, नए उद्यमियों के लिए अधिक अनुकूल नहीं रहने की आशंका है। आपको यह सलाह दी जाती है कि किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसको अच्छे से समझ लें, देख लें, पढ़ लें। कोई भी डील या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय सतर्क रहें, क्योंकि उसमें कुछ छिपे हुए ऐसे क्लॉज हो सकते हैं जो आपके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि इस अवधि में सट्टा बाजार जैसे कि शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट आदि में निवेश करने से बचें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय तुलनात्मक रूप से बेहतर सिद्ध हो सकता है। आपके अपने करियर में प्रगति के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उपाय के लिए शुक्रवार के दिन ओपल रत्न को अपने गले में या रिंग में धारण करें। इसके लिए आप प्रॉपर पूजा करके शुक्रवार के दिन ऐसा करें। यह आपकी भाग्य में बहुत ही वृद्धि करेगा, आपके जीवन को सुखी और समृद्धशाली बना देगा। राशि चक्र की अगली राशि वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए जातकों के लिए शुक्र 7वें भाव यानी कि विवाह और संगठन के भाव तथा 12वें भाव यानी कि हानि और व्यय भाव के स्वामी हैं। इस काल के दौरान शुक्र वृश्चिक राशि के 8वें भाव यानी कि आकस्मिक घटनाओं, बाधाओं और विरासत के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप कुछ अनावश्यक यात्राएं कर सकते हैं जो कि सिवाय खर्चे के कुछ भी नहीं दे सकेंगी। आपके संबंध अपने जीवन साथी के साथ ससुराल पक्षों के लोगों के साथ बहुत अधिक सौहार्दपूर्ण नहीं होंगे। आपको उनसे किसी बात पर बहस या कोई छोटा मोटा विवाद हो सकता है। जब भी बातचीत करें सावधानी रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से इस दौरान आपको गले में और आंख से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, साथ ही चोट लगने की भी आशंका है। आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सड़क पर पैदल चलते समय या वाहन चलाते समय सावधानी रखें। पेशेवर रूप से भी यह अवधि आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल नहीं रहने की आशंका है। जो जातक खुद के व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें इस अवधि में नुकसान होने की बहुत ही प्रबल संभावना दिखाई देती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी भी प्रकार के निवेश से बचें। आपको इसमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होने की आशंका है। नौकरी पेशा जातकों को इस दौरान अपनी नौकरी को लेकर असुरक्षा महसूस हो सकती है, साथ ही किसी प्रकार की हानि होने की आशंका है। इसके अलावा आपको अपने कार्यस्थल पर अधिक सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि आपके खिलाफ साजिश रचने का प्रयास किया जा सकता है। उपाय के लिए भगवान परशुराम की कहानियां पढ़ें, शुक्र से जुड़ी वस्तुओं का दान करें। राशि चक्र की अगली राशि धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र 8वें भाव यानी कि रोग, प्रतिस्पर्धा और विवाद के भाव में तथा 11वें भाव यानी कि आय, लाभ और विस्तार के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र धनु राशि के 7वें भाव यानी कि संगठन और साझेदारी के भाव में गोचर करेगा। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपका अपने जीवन साथी से छोटी मोटी बातों पर बार बार झगड़ा या विवाद हो सकता है। वहीं एकल जीवन व्यतीत कर रहे जातक इस दौरान अपना हमसफर ढूंढने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं या विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। शुक्र के इस गोचर के दौरान आप अपने जीवन साथी या दोस्तों के साथ मिलकर कोई नई साझेदारी या संयुक्त उद्यम शुरू करने की योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि आप मधुमेह की समस्या से पीड़ित हैं तो आपको अपना अधिक ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में इजाफा हो सकता है। साथ ही आपकी सर्जरी भी हो सकती है। आपके जीवन साथी को भी इस दौरान एलर्जी और किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन से होने का खतरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आपको सलाह दी जाती है। पेशेवर जीवन के देखा जाए तो पेशेवर रूप से देखा जाए तो यह अवधि अच्छा लाभ कमाने और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के कई अवसर लेकर आ सकती है। जो जातक साझेदारी के व्यवसाय में हैं उनके लिए यह अवधि फलदायी सिद्ध हो सकती है। वहीं नौकरी पेशा जातकों के बेहतर प्रदर्शन की प्रशंसा की जा सकती है, साथ ही कार्यस्थल पर आपकी छवि अच्छी बन सकती है। उपाय, किसी भी शुक्रवार को शाम के समय आलू और आटे का दान करें।
राशि चक्र की अगली राशि मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र 5वें भाव यानी कि प्रेम, संतान और शिक्षा तथा 10वें भाव यानी कि कर्म भाव का स्वामी है। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र योग कारक ग्रह इसलिए शुक्र का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान शुक्र मकर राशि के 6ठे भाव यानी कि रोग, प्रतिस्पर्धा और कर्ज के भाव में गोचर करेगा। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र योग कारक ग्रह होता है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस दौरान आप अपनी ऊर्जा में कमी महसूस कर सकते हैं। यदि आप प्रेम संबंध में, तो आपको अपने प्रेमी के साथ, अपने पार्टनर के साथ संबंध में छोटी मोटी बातों पर बहस या झगड़ा होने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा न रहने की आशंका है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मकर राशि के छात्रों के लिए शुक्र का यह गोचर अनुकूल सिद्ध होगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे इस दौरान अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, जो कि आपको आपकी परीक्षाओं में सफलता दिला सकता है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो कार्यस्थल पर जो चीजें आपके अनुकूल हो सकती हैं, कार्य क्षेत्र का माहौल आपको काफी आरामदायक हो सकता है और आपके सहकर्मी, आपके कलीग्स के सदस्य भी आपका सहयोग करते नजर आएंगे। आपका पूरा ध्यान रखेंगे जिससे कि आप अपने काम को समय सीमा के भीतर पूरा कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो जातक वित्तीय संस्थानों में काम कर रहे हैं उन्हें इस दौरान कोई भी लेन देन करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपको धन को लेकर कुछ भी भ्रम हो सकता है जिसके कारण नुकसान होने की संभावना पैदा हो सकती है। उपाय के लिए शुक्रवार के दिन क्रीम और गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। राशि चक्र की अगली राशि कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र 2 महत्वपूर्ण भावों का स्वामी है। यह आपके 4थे भाव यानी कि आराम और विलासिता के भाव तथा 9वें भाव यानी कि भाग्य और धर्म के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र कुंभ राशि के 5वें भाव यानी कि प्रेम, शिक्षा और संतान के भाव में गोचर करेगा। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जो जातक प्रेम संबंध में है उनके रिश्तों में नजदीकियां बढ़ सकती हैं, रिश्ते काफी मजबूत हो सकते हैं। वहीं जो जातक एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं या एक तरफा प्रेम में है उनके लिए भी यह अवधि अनुकूल सिद्ध हो सकती है। प्रबल संभावना है कि आप किसी रिश्ते में प्रवेश कर सकते हैं, सिंगल से मिंगल बन सकते हैं। आप इस दौरान अपने बच्चों की आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के कारण सम्मानित किया जा सकते हैं। आप में से कुछ जातकों को गर्भधारण का शुभ समाचार मिल सकता है। जो छात्र आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें अपने सपने के संस्थान में अध्ययन करने का अवसर मिल सकता है। आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो यदि आप अपने व्यवसाय के विस्तार और वृद्धि के लिए कोई निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय प्रबल है। ऐसा करने से आपको सकारात्मक फल की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह अवधि अनुकूल रहने वाली है। इस दौरान आप एक से अधिक सोर्सेस से कमाई कर सकते हैं, आपको इसका बहुत अच्छा मौका मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों की छवि उनके बॉस और वरिष्ठों की नज़र में बहुत अच्छी हो सकती है, जो कि इनके पेशेवर जीवन में कई तरह की सफलताएं लेकर आ सकती है। उपाय के लिए गुलाबी स्फटिक को अपने गले में लॉकेट के रूप में धारण करें या अपनी कलाई में ब्रेसलेट के रूप में धारण करें। राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र 3रे भाव यानी कि बल, साहस और पराक्रम के भाव तथा 8वें भाव यानी कि अनिश्चितता, हानि और कर्ज के भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र मीन राशि के 4थे भाव यानी कि सुख, आराम और संपत्ति के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपके परिवार की सुख शांति बनी रहेगी और आप अपने घर सदस्यों को खुश रखने तथा संतुष्ट रखने का प्रयास कर सकते हैं। आप आरामदायक और विलासिता की चीजों की खरीदारी करने में धन खर्च कर सकते हैं। आपको यह सलाह दी जाती है कि इस शुक्र के गोचर के दौरान संपत्ति या वाहन खरीदने में निवेश ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए नकारात्मक सिद्ध हो सकता है और आप कर्ज में डूब सकते हैं। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस अवधि में व्यवसायी जातकों को कुछ अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि आपके विरोधियों द्वारा रची गई साजिश आपके व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है। नौकरी पेशा जातकों का जबरन स्थानांतरण किया जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने बॉस के सामने अपनी योग्यता और कौशल साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से यदि आपकी वरिष्ठ कोई महिला हो
कुल मिलाकर शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको अपने पेशेवर जीवन में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। उपाय के लिए शुक्रवार के दिन कन्याओं को सफेद या क्रीम रंग के वस्त्र दान करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।